उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही अभी आधिकारिक तौर पर ना बजा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। क्या 2027 में इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में हाथी की वापसी तय मानी जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्राह्मण वोट बैंक की वापसी से यूपी की राजनीति में भूचाल आने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे उस सियासी बयान की जिससे यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। हाल ही में बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा दावा किया है कि ब्राह्मण समाज तेजी से बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की ओर लौट रहा है। 2007 जैसा परिणाम फिर देखने को मिल सकता है। मायावती का ये बयान सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ब्राह्मण और अपर कास्ट के लोग बसपा के साथ जुड़ रहे हैं और इससे विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। इसके लिए मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गांव-गांव, गली-गली जाकर ब्राह्मणों और पिछड़े वर्ग को ये संदेश दे कि उनके अधिकारों की असली सुरक्षा सिर्फ बसपा के शासन में ही संभव है। मायावती ने 2007 की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में ब्राह्मण समाज की निर्णायक भूमिका रही थी। यानी साफ है कि बसपा एक बार फिर उसी सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को दोहराने की तैयारी में है जिसमें ओबीसी प्लस ब्राह्मण समीकरण से सत्ता हासिल की गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार ये रणनीति इतनी आसान होगी, क्योंकि मैदान में सिर्फ बसपा ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहले से ही खुद को पिछड़ों की सबसे बड़ी आवाज बताने में जुटे हुए हैं और अब उन्होंने ब्राह्मणों से भी सभा कर उनका समर्थन मांगा है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के साथ साथ बसपा को भी चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी ही असली तौर पर ब्राह्मणों और पिछड़ों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाती है। वे अक्सर अपने शासनकाल के दौरान किए गए कामों का जिक्र करते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि बसपा अब जमीन पर कमजोर हो चुकी है। अब जरा 2007 को याद कीजिए, वो चुनाव जब मायावती ने सर्वजन का नारा देकर दलित प्लस ब्राह्मण समीकरण बनाया था और पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। यानी एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग मॉडल जिसने यूपी की राजनीति की दिशा ही बदल दी। अब सवाल यह है कि क्या यही फॉर्मूला फिर से काम करेगा? क्या ब्राह्मण वोट बैंक फिर से बसपा की ओर झुक रहा है? मायावती का दावा है कि हाँ। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज खुद को अन्य दलों में उपेक्षित और असुरक्षित महसूस कर रहा है और यही कारण है कि उनका झुकाव बसपा की ओर बढ़ रहा है। इधर एक नया फैक्टर भी तेजी से उभर रहा है, जो है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं, खुलकर दलित और पिछड़े वर्ग के मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका सीधा हमला पारंपरिक दलों पर है, चाहे वो बसपा हो या समाजवादी पार्टी। आजाद का कहना है कि पुराने दलों ने दलितों और पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन असली नेतृत्व देने में विफल रहे। 2027 चुनाव को लेकर वे खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। यानी साफ है कि ब्राह्मण, दलित और ओबीसी वोट अब एक तरफा नहीं रहा। लेकिन यहाँ तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। आज का यूपी 2007 वाला यूपी नहीं है। राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, नए मुद्दे हैं, नई पीढ़ी है और सबसे अहम, मजबूत क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों की पकड़ है। ऐसे में मायावती का ये दावा एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है। ब्राह्मणों को फिर से आकर्षित करने की कोशिश, विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना और अपने कैडर को एक्टिव करना। मायावती ने यह भी कहा कि सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि क्षत्रिय, वैश्य और अन्य समाज के लोगों को भी टिकट दिया जाएगा, यानी सर्वजन की लाइन पर वापसी। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा है समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना। मायावती का कहना है कि ब्राह्मणों के बसपा में आने से सपा में बेचैनी है, यानी सीधा मैसेज कि ब्राह्मण अब सपा से दूर हो रहे हैं। अगर ये सच होता है तो यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा से गेम चेंजर माना जाता रहा है। हालांकि ग्राउंड पर तस्वीर क्या है? क्या वाकई ब्राह्मण बसपा की ओर लौट रहे हैं या ये सिर्फ चुनावी नैरेटिव सेट करने की एक कोशिश है? इसका जवाब अभी साफ नहीं है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बसपा को अभी भी अपने संगठन को मजबूत करना होगा और जमीन पर एक्टिविटी बढ़ानी होगी, क्योंकि सिर्फ बयान से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। अब सवाल आपके लिए कि क्या 2027 में बसपा फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है? क्या ब्राह्मण प्लस दलित समीकरण फिर काम करेगा या यूपी की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है? तो कुल मिलाकर मायावती का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि 2027 की लड़ाई का ट्रेलर है, जहां हर पार्टी अपना अपना समीकरण सेट कर रही है, हर वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है और हर बयान के पीछे छुपी है बड़ी रणनीति। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2007 का जादू फिर चलता है या यूपी की जनता इस बार कोई नया इतिहास लिखती है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।